अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए और सूर्य देव को प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो साइन से सजिटेरियस साइन में जब सूर्य का ट्रांजिट होगा, यानी सन ट्रांजिट इन सजिटेरियस, तो यहाँ पर सभी राशियों पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और ये ट्रांजिट का समय और जो इसकी डिटेलिंग है वो मैंने अपने पहले पार्ट में भी आपको बताई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लें। और यहाँ पर यदि आपका हम बात करेंगे जो अभी, तो सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस साइन की बात करेंगे। यदि आपका इसके अलावा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि है तो इसकी पार्ट 2 और पार्ट 1 में आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप वहाँ से जा करके आप अपने परिवार के सदस्यों की जो राशियाँ हैं या आपकी जो राशियाँ हैं उससे आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं धनु राशि की, यानी सजिटेरियस साइन। तो सजिटेरियस साइन पर ही जब सूर्य का ट्रांजिट होगा, तो यानी वृश्चिक को छोड़ करके जब सजिटेरियस में आएंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लें कि ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं और ग्रहों के राजा जब सूर्य देव आपके अपनी राशि पर आएंगे तो अत्यंत आप पर मेहरबानी बरसाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी आपको देने वाले हैं ये। अभी तक जो आपकी अपने अंदर की जो बातें थीं वो आपके अंदर ही दबी हुई थीं, यहाँ पर वो आपको एक नए सिरे से प्लानिंग करने की, आपकी जो क्वालिटी है उसे बाहरी दुनिया में निकालने की, ये सभी क्वालिटीज़ आपको यहाँ पर सूर्यदेव देने वाले हैं। लो एनर्जी अभी तक आप जो फील कर रहे थे अब वो ख़त्म होने वाली है और आपको एनर्जेटिक बनाने वाले हैं। ये टाइम है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने का, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट देने का। तो यदि आपके नेटल चार्ट में भी सूर्य देव किसी भी स्थिति में आपको खराब रिजल्ट दे रहे होंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा उनसे उठाना चाहिए। सूर्य देव की आराधना यहाँ पर आपको अवश्य करनी चाहिए। आपके विल पावर को यहाँ पूरी तरीके से सूर्य देव बढ़ाने वाले हैं। इसलिए आप किसी भी तरीके का, यदि आप असमंजस में फंसे हुए थे काफ़ी दिनों से, तो यहाँ पर आप उससे अपनी विल पावर बढ़ी हुई होने की वजह से आप निकल सकते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था उसे आप प्राप्त करके आप नई सरकारी योजनाओं में यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस वहाँ बूस्ट दिखाई देगा और जिससे यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाना चाहते हो, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या फिर सरकारी कोई संस्था में किसी भी प्रकार से कोई सर्विस देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से मदद करते हुए सूर्यदेव यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपकी जो जीवन शक्ति है, जो आपकी वाइटलिटी है, इसे भी आप बढ़ा हुआ ही यहाँ पर महसूस करेंगे। आपके सभी गोल्स पूरे होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। एक नए सिरे से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अपने गोल्स को एक बार आपने जो तय किया है उसे पुनः एक बार आप अपने रिवीजन को ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आपने प्लानिंग पहले किया है तो भी आज जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस प्लानिंग के सफल होने की जो गारंटी है वो आपके रिवीजन से ही होगी। एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब वृश्चिक राशि से आपके लगन में ये आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ईगो की प्रॉब्लम है और जो सेल्फ सेंटर्ड होने की प्रॉब्लम है, ऐसी थिंकिंग आपकी यहाँ पे ज़रूर बनेगी कि आप दूसरों से ज़्यादा अपने विषय में विशेष तौर पे सोचेंगे। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा इसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अन्यथा लव लाइफ और आपकी जो हेल्थ है वो दोनों डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी आपको हर प्रकार से ये लाभ ही देने वाले हैं। तो इसलिए आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की। तो मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन, तो यहां पर आपके 11वें भाव से 12वें भाव में आपके ट्रांजिट होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपको जो नेचर है उसमें काफ़ी परिवर्तन करने वाले हैं।
तो इसलिए आप अपने अंदर काफ़ी उथल पुथल महसूस कर सकते हैं। आपका जो अभी तक मिलनसार नेचर था वो आपका यहाँ पे शाई नेचर होने वाला है। यहाँ पर जो आप बहुत ज़्यादा मिलनसार थे तो यहाँ पर अब आप थोड़ा रिजर्व होने वाले हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पर थोड़ा सा लैक होते हुए भी ज़रूर देखेंगे। थोड़ा सा उसमें कमी दिखाई देगी, थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होगी आपको दूसरों के सामने अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखने में। आप बिहाइंड द सीन तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, किंतु यदि आप फ्रंट फुट पर काम करना चाहें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर महसूस हो सकती है। आपकी इनर स्ट्रेंथ तो बहुत बढ़ने वाली है, किंतु आपकी जो आउटर स्ट्रेंथ है उसे बढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए ये समय आपके लिए योग, ध्यान और मेडिटेशन का है। इससे आपके स्वास्थ्य में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है जब ये ट्रांजिट होगा सूर्य का। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए आपको योग, मेडिटेशन और सूर्य की आराधना यहाँ पर ज़रूर बनती है। तो इसलिए ये ट्रांजिट आपको संकेत दे रहे हैं कि आप थोड़ा व्यायाम करें। आप थोड़ा यदि मॉर्निंग वॉक करते हैं, सूर्य प्राणायाम करते हैं, तो इसकी जो आपके लिए जो फायदा मिलने वाला है उससे आपकी इनर स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी और आप एक ऐसी प्लानिंग करेंगे जो आगे फलीभूत हो सकती है। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अलोन महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा समय आप एग्ज़ाम की तरह समझें कि ये समय भी निकल जाएगा और एग्ज़ाम भी आपके फेवर में आ जाएगा, यानी उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके फेवर में आ जाए। तो इसलिए आप थोड़ा सा रुकें, थोड़ा ठहरें और ये समय गुजरने दें। किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे ही ये 12वें भाव में आपके ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो अकेलापन है उसमें हो सकता है कि आप बहुत अच्छा डिसीजन न ले सकें, अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से दूसरे को समझा न पाएं, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है। इसलिए ये ट्रांजिट जो सजेशन दे रहा है उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। यदि किसी जॉब में है तो वहाँ पे आपको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब लॉस की भी समस्या हो सकती है। व्यापार में हैं, व्यापार को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ नया निवेश जरूर कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग जरूर कर सकते हैं, किंतु उसका लाभ आपको तुरंत मिले ऐसी कामना करना ये उत्तम विकल्प नहीं है आपके लिए इस वक्त। इसलिए थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकी आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ, यानी एक्वेरियस साइन की तरफ। तो एक्वेरियस साइन के लिए ये समय जो आपका आता है तो वो यहाँ से 11वें भाव में ये ट्रांजिट होने जा रहा है, जहाँ आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है ये यहाँ पर बढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। आप अपने फ्रेंड सर्किल में अपना इंजॉयमेंट जरूर ढूंढ सकते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो बढ़ने वाला है, और यदि आप किसी वैवाहिक बंधन में बंधने की तैयारी में हैं तो यहाँ पर वो भी जो मोहर है सूर्यदेव की वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं या फिर आप किसी कंपनी में कोई मालिक हैं, तो वहाँ पर यदि आप किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहें तो ये समय आपके लिए बिल्कुल उत्तम समय है। आपका किसी भी प्रकार से यदि आप कोई पार्टनरशिप में बनना चाहें तो ये समय आपके लिए उत्तम हो सकता है। आपकी नेटवर्किंग जो ग्रोथ है वो यहाँ पर बढ़ते हुए ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो कुंभ राशि है वो हर प्रकार से आपका जो इनिशिएट एक्शन है वो यहाँ पर लेते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आपको जो आप स्वयं के लिए या दूसरों के लिए आप जो ऑर्गेनाइजेशन आपका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप पॉलिटिक्स में या राजनीति से जुड़ा हुआ आपका क्षेत्र है तो वहाँ पर आपको एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर सूर्यदेव देने का काम करने वाले हैं। यदि आप एनजीओ चला रहे हैं तो ये समय आपके लिए एकदम उत्तम समय है। आप अपने ग्रोथ को और डेवलप कर सकते हैं। यदि आप
किसी भी चीज़ का कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहें या कोई ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहें जो आगे भविष्य में लोगों को जोड़ने का काम करे, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। यदि लव लाइफ की बात की जाए तो ये यहाँ पर जरूर पुअर दिखती है, इसे आपको मेंटेन जरूर करना पड़ेगा। हेल्थ की बात करें तो एनर्जेटिक तो बहुत रहेंगे यहाँ पर, और आपकी जो जीवन शक्ति है उसे भी यहाँ पर सूर्यदेव देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसलिए आप यदि अपनी तरफ से कोई लापरवाही न करें या आपका नेटल चार्ट किसी भी तरीके से आपको परेशान ना करे, यानी अब वो आपका सूर्य ये सही स्थिति में है, तो यहाँ पर आपको ट्रांजिट से किसी भी प्रकार की हेल्थ की कोई समस्या यहाँ नहीं दिखती है। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। बात कर लेते हैं पाइसेस साइन की, यानी पाइसेस साइन के 9th हाउस से 10th हाउस में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो लक फैक्टर है उसे अभी तक सूर्यदेव बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर जो आपने प्लानिंग की थी उस पर हार्ड वर्क करने का समय यहाँ पर जरूर दिखाई देता है, और उस हार्ड वर्क से आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होने वाली है सूर्य के इस ट्रांजिट से। आपका करियर एक नई ऊंचाई को छूने वाला है। आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देता है, बट आपको हेल्थ की अनदेखी यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। अन्यथा यदि आपने हेल्थ की अनदेखी की तो यहाँ पर स्वास्थ्य समस्या जरूर सूर्यदेव दे सकते हैं। तो इसलिए अपने नेटल चार्ट में सूर्य की पोजीशन देखिए और उसके अनुसार ये ट्रांजिट आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा यदि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर एक नई स्किल डेवलप हो सकती है। आपको एक अच्छा वक्ता बनाएंगे यहाँ पर, और अच्छे वक्ता आप होंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसी क्वालिटी देंगे कि लोगों की भीड़ आपके इर्द गिर्द जरूर जुड़ी हुई नजर आएगी। यदि आप पॉलिटिक्स में अपना करियर बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी फायदा देने वाले हैं। आप इस लाइन में अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। आप जनता के बीच यदि सेवा देने का भी काम करते हैं तो यहाँ पर वो स्थिति भी आपके लिए फेवर में ही जाते हुए दिखाई देती है। मैनेजमेंट में यदि आप अपना जो कार्य है उसे करते हैं तो आपका यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा होने वाला है, बट यहाँ पर आपके लिए भी एक समस्या जरूर दिखाई देती है कि अपने फैमिली और लव लाइफ को भी आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आपकी फैमिली और लव लाइफ को यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब करते हुए यहाँ पे सूर्यदेव दिखाई देते हैं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको परिवार और अपने काम और अपने सक्सेस, इन सबके बीच में एक बैलेंस जरूर बनाना पड़ेगा। यदि आप बैलेंस बना लेते हैं तो आप सभी तरीके से अपने जो सूर्य का ट्रांजिट है, सूर्य का जो गोचर है, उसका लाभ ले सकते हैं मित्रों। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से समस्याग्रस्त हैं, समस्या दे रहे हैं और आपने उसकी स्थिति और परिस्थिति का आकलन कर लिया है, तो यहाँ पर आपको जो सूर्य देव हैं उनका उपाय जरूर करना चाहिए। तो उपाय के लिए यदि हम बात करें तो हम अपनी पहले की वीडियो में बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि सूर्य देव की आराधना जरूर करें, सूर्य देव को नित्य अर्घ जरूर दें। इसके अलावा यदि सूर्य देव का श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम यदि ये पाठ करें तो इससे भी आपको काफी लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा सूर्य देव का वैदिक मंत्र भी है, उसका जप भी आप करके सूर्य देव की समस्या से यदि पीड़ित हैं तो वहां पर आप उससे बच सकते हैं। सूर्य देव आप पर यदि किसी भी प्रकार से क्रोध अपना दिखा रहे हैं तो वहां पे आप वैदिक मंत्रों से, उनके बीज मंत्रों से उनका जप करके आप उनसे लाभ ले सकते हैं और उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।